हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड +1 इज π/4 इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट 2 पॉइंट नोवेयर इनफाइनाइट पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम जानते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये जो होती है ये हमारी अर्गेंट प्लेन में सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, जहां पे जेड नोड क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, और आर क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन है मॉड जेड इक्वल टू 3। तो यहां पे मैं लिखता हूं मॉड जेड माइनस, अब मैं लिखता हूं 0 + 0 आयोटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से मुझे पता लगा कि दिस इज नथिंग बट अ सर्कल विद रेडियस 3 एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो चलिए अपना चित्र बना लेते हैं। तो यहां से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया अपना। ये सर्कल कैसा है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इसकी रेडियस कितनी है, 3 है। ठीक है, फाइन, ये हो गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। अब देखो दूसरा हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इज इक्वल टू π/4। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y रख लेते हैं। तो यहां से आया आर्ग्यूमेंट ऑफ x, तो इसको -1 एक साथ ले लिया, प्लस आयोटा y माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x +1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू π/4। अब देखो हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी कि y और रियल पार्ट x-1 माइनस सेम यहाँ पे आया tan इनवर्स ऑफ y/x+1 दिस इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स a माइनस b। तो यहाँ पे आ जाएगा y/x-1 माइनस y/x+1 अपॉन 1 प्लस xy। तो xy हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² अपॉन x-1 x+1 दिस इज इक्वल टू π/4। अब देखो tan को इधर ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y(x+1 माइनस y(x-1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 x+1, तो x² माइनस 1 प्लस y²। दिस इज इक्वल टू, बाकी ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो गए, tan ऑफ π/4 यहां से 1 बन गया। चलो अब इसको o सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो जाएगा yx प्लस y माइनस yx प्लस y दिस इज इक्वल टू x² माइनस 1 प्लस y²। तो यहां से yx से yx कैंसिल हुआ, तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको ओ सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो x² प्लस ये हो गया y-1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये गया y², देखो y-1 का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y² आएगा प्लस 1 आएगा माइनस का 2y आएगा। तो माइनस का 2y तो यहाँ पे है, ठीक है, और y² भी उस प्लस का 1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, फिर दोनों साइड +2 ऐड कर दिया। तो मैं दोनों साइड +2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे +1 बन जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 है ना। देखो कैसे किया, मैं फिर से बता रहा, ये था x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो मैंने दोनों साइड +2 ऐड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया मेरा सिंगल 1, तो ये पूरी चीज बन गई y-1 का होल स्क्वायर, ये बन गया x²। तो यहां से ये मेरे सर्कल की इक्वेशन बन गई, दैट इज नथिंग बट x² प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। कंपैरिजन करेंगे तो यहां से इस सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, 0,1 और रेडियस कितनी आ जाएगी, √2। तो चलो 0,1 और √2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 0,1 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, है ना, 0,1 ये पॉइंट होगा, और √2 रेडियस का हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखो √2 रेडियस का कहेंगे तो √2 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.414, ऑलरेडी यहाँ तक 1 है तो इसमें ऐड होगा तो 2.414, जबकि इसकी जो रेडियस थी ये यहाँ पे 0.3 है, तो यानी कि इससे थोड़ी छोटी रेडियस का सर्कल बनेगा, है ना। तो ये सर्कल जो मेरा बनेगा वो कुछ ऐसा मान लीजिए, ये
कुछ इस तरह का सर्कल मेरा बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा जो सर्कल बना ये बना विद द सेंटर 0,1 एंड विद द रेडियस √2। तो यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है ये कितना है मेरा √2। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये मेरा 0,1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0 एक्स एक्स पे, तो -1,0 और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1,0। ठीक है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं सर्कल की इक्वेशन में, जब आप x = 1 पुट करेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, -1 पुट करेंगे तब भी 0 मिल जाएगा। तो देखो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मान लो अब ये जो z है ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है, सर्कल पे, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मान लिया z, तो यहां से जो मेरा z-1 है तो z-1 की जो लाइन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, दिस इज माई z-1 और z+1 की जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन होगी कुछ, दिस इज माई z+1। तो अब गिवन क्या है कि इसका आर्ग्यूमेंट गिवन था, ये वाली लाइन जो है ये कौन सी है, z-1 की लाइन है, तो गिवन था आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1, तो यानी कि x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल होगा, तो मान लीजिए ये जो एंगल है ये θ1 है। ठीक है, ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 गिवन था, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1, तो z+1 की लाइन ये है। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट यानी कि एक्सेस के साथ, तो ये हमने मान लिया ये θ2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना ये हमने मान लिया एंगल θ। अब इसी चीज को मैं अगर आउटसाइड में लिखूं फ्रेश आपको समझाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा बना, यहाँ पे मेरा एंगल बना θ1, ये मैंने एंगल लिया है θ और ये मैंने एंगल लिया है θ2। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, ये मेरा पॉइंट था z, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि θ1 यहाँ से किसके इक्वल होगा, θ + θ2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो मेरा θ आ गया दैट इज नथिंग बट θ1 - θ2। अब θ1 था क्या, θ1 नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 था, माइनस θ2 क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 था, दिस इज इक्वल टू θ। अब यही तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इज π/4, यानी कि जो मैंने ये एंगल θ लिया है ये मेरा किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है, यानी कि ये जो मेरा एंगल यहाँ पे है ये एंगल ये कितना है, π/4 के इक्वल है ये वाला एंगल। अब ये π/4 के इक्वल है तो ये बात मुझे श्योर हो गई कि अब हम सर्कल की प्रॉपर्टी जानते हैं। देखो ये जो हुआ, अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो है ये मेरा मेजर सेगमेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ मेजर सेगमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा मेजर सेगमेंट है, जो रिमेनिंग सर्कल बचा रेड सर्कल वो मेरा माइनर आर्क हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो मेजर आर्क में या मेजर सेगमेंट में या एक ही साइड अगर एक कोड एंगल ड्रॉ करती है तो वो सेम एंगल ड्रॉ करती है। तो इसका मतलब अगर इसी सेम कोड से मैं सेम सेगमेंट में यानी कि मेजर आर्क में कोई और एंगल ड्रॉ करूंगा वो एंगल भी θ ही होगा, वो एंगल भी π/4 ही होगा। एंड सेकंड अदर इंफॉर्मेशन, इसी कोड से अगर मैं माइनर आर्क में कोई एंगल ड्रॉ करता हूं तो वो 180 - θ होता है, यानी कि 180 - π/4 यानी कि 135। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे जो अपना सेगमेंट लेना है वो सिर्फ मेजर आर्क वाला सेगमेंट लेना है, माइनर आर्क वाला नहीं लेना। इतनी बात क्लियर हुई। यही यहाँ पे समझने का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें मेजर आर्क पे वर्क करना है या माइनर आर्क पे वर्क करना है। तो अब हमें पता लगा मेरा θ π/4 है, और अगर θ ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वो माइनर आर्क में बनता है, अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो मेजर आर्क में बनता है। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके बता दिया। तो देखो अब उसने पूछा कि ये जो दोनों सर्कल हैं ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट होंगे। तो अब अगर आप ध्यान दो तो एक सर्कल तो मेरा ये बना रेड वाला और एक सर्कल था मेरा ग्रीन वाला। अब अगर आप देखो तो ये तो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, क्योंकि यहां से यहां तक की मैक्सिमम डिस्टेंस भी कितनी है 1 + √2, और 1 + √2 किससे, 3 से तो छोटा ही है 1 + √2, दिस इज लेस देन 3 ना। तो इसका मतलब ये कहीं भी टच नहीं हो रहे, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज नो वेयर इंटरसेक्ट। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.